और प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होगा बच्चा। फिर अगली क्लास में हम लोग चलते हैं बच्चा। कल हम लोग पढ़े थे क्या? स्थानांतरित आवेश की मात्रा। कल हम लोग क्या पढ़े थे? कक्षा 12 का फिजिक्स चल रहा है बच्चा। हम लोग कल पढ़े थे स्थानांतरित आवेश की मात्रा। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास। कह रहा है कि जब आवेशों का पुनर्वितरण होता है भाई, आवेशों का क्या होता है? पुनर्वितरण होता है। तो आवेशों का जब पुनर्वितरण होता है तो कितनी ऊर्जा का ह्रास होता है? कहा कि जब आवेश ऊंचे विभव से नीचे विभव की तरफ जाने लगता है कि नहीं? उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ आवेश क्या होता है बच्चा? जाने लगता है। क्योंकि आवेशों के पुनर्वितरण में, तो आवेशों के देखो हेडिंग, आवेशों के पुनर्वितरण में कह रहा है कि ऊर्जा का ह्रास से कितना होगा। कह रहा है कि आवेशों का पुनर्वितरण जब उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होने लगता है तो कुछ कार्य करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बच्चा? कुछ कार्य। कह रहा है कि वैसे आवेश की जो कुल मात्रा होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन उसके स्थिति ऊर्जा में कुछ परिवर्तन हो जाता है। उसके स्थिति ऊर्जा में क्या हो जाता है बच्चा? कुछ परिवर्तन हो जाता है। कह रहा है कि मान लो दो चालक थे। पीछे वाला वीडियो आप लोग देखेंगे बच्चा, तभी आपको ये बातें समझ में आएगी। इस वीडियो को देखने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पिछले क्लास को देखना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं? जब उसको देख करके ये देखेंगे तो समझ में आएगा, वरना समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है कि नहीं? तो पीछे वाले क्लास जरूर आप लोग देखिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये भी हेडिंग आपको समझ में आएगा, और समझ में अगर आ जाएगा बातें, अगर आपको समझ में आती है और अच्छी लगती है बच्चा, तो प्लीज चैनल को लाइक कर दिया करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, ठीक है कि नहीं? जितना ही शेयर होगा, जितना ही व्यू आता है बच्चा, उतना ही मोटिवेट मैं होता हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो बहुत हम समय आपका नहीं लेंगे, स्टार्ट करते हैं बच्चा। हेडिंग पर आ जाते हैं। जो भी मैंने बातें बताई, कह रहा है कि जब आवेशों को जोड़ा नहीं गया, जब आवेशों को जोड़ा नहीं गया तो जोड़ने से पहले आवेश की जो स्थिति ऊर्जा मान लेते हैं U1, और U1 बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर। यही था हम लोग माने थे। पीछे वाली हेडिंग पढ़ेंगे तो बातें समझ में आएगी बच्चा, मैं बार बार कह रहा हूं। और मान लिया कि दूसरे आवेश की स्थिति ऊर्जा, दूसरे चालक की, मान लेंगे दूसरे चालक की स्थिति ऊर्जा U2 बराबर 1/2 C2 V2 स्क्वायर। U2 बराबर 1/2 C2 V2 स्क्वायर। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ रही होगी भाई। लेकिन कह रहा है कि चलो ठीक है, जोड़ने से पहले जब उन दोनों चालकों को हम आपस में जोड़े नहीं थे, है कि नहीं, उस समय पहले वाले चालक की जो स्थिति ऊर्जा थी 1/2 C1 V1 स्क्वायर, और दूसरे वाले की स्थिति ऊर्जा 1/2 C2 V2 स्क्वायर। अब जरा सोचो बच्चा, तो जोड़ने से पहले जब दोनों चालकों को भी मैं जोड़ा नहीं था, तो जोड़ने से पहले कुल स्थिति ऊर्जा क्या आ जाएगी? लिखोगे यहां पर कि जोड़ने से पहले कुल स्थितिज ऊर्जा, जोड़ने से पहले कुल स्थितिज ऊर्जा मान लेंगे U है। तो U बराबर क्या हो जाएगा बच्चा? 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो भाई, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब चाहोगे यहाँ से 1/2 कॉमन कर सकते हो, तो U बराबर क्या हो जाएगा बच्चा? तो U बराबर हो जाएगा 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कमेंट में जरूर आप लोग बताइएगा। इतना बातें समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? कह रहा है कि चलो भाई, ये तो जोड़ने से पहले कुल स्थिति ऊर्जा हो गई, जोड़ने से पहले कुल स्थिति ऊर्जा हो गई। लेकिन कह रहा है जब दोनों चालकों को हमने जोड़ दिया, क्या कर दिया बच्चा? दोनों चालकों को जोड़ दिया गया। तो जैसे ही बाबू हम दोनों चालकों को जोड़ देंगे, जैसे ही हम क्या करेंगे बच्चा, दोनों चालकों को आपस में जोड़ेंगे, तो उस समय उसकी संयुक्त धारिता हम लोग पढ़े थे। तो चालकों को जोड़ने पर संयुक्त धारिता, क्या बच्चा? चालकों को जोड़ने पर संयुक्त धारिता क्या हो गई थी? C1 प्लस C2, है ना? दोनों चालकों को जब आपस में हमने जोड़ दिया तो संयुक्त धारिता C1 प्लस C2। कल वाली वीडियो में हमने इसको बताया था। और उभयनिष्ठ विभव, क्या बच्चा? उभयनिष्ठ विभव क्या हो गया बच्चा? V हो गया। उभयनिष्ठ विभव क्या हो गया बच्चा? V हो गया। तो कह रहा है कि जोड़ने से पहले संयुक्त धारिता, जोड़ने के बाद दोनों चालकों की संयुक्त धारिता C1 प्लस C2, और उभयनिष्ठ विभव क्या हो गया बच्चा? V हो गया। तो जोड़ने के बाद जो कुल ऊर्जा थी मान लेंगे वो हो जाएगा U डैश। क्या होगा बच्चा? मान लेंगे U डैश, और U डैश बराबर 1/2 धारिता होता है, क्या बच्चा? धारिता। और धारिता जोड़ने के बाद संयुक्त धारिता क्या है बच्चा?
तो C1 प्लस C2, जोड़ने के बाद संयुक्त धारिता क्या है C1 प्लस C2 इंटू विभव क्या है भाई V है, और विभव V बराबर हम लोग कल पढ़े थे, और सबसे पहले वाला जो वीडियो था इसका उसमें भी हम लोग पढ़े थे उभयनिष्ठ विभव V बराबर क्या पढ़े थे C1 V1 प्लस C2 V2, है कि नहीं, C1 V1 प्लस C2 V2 बटे में C1 प्लस C2, ये बातें हम लोग पढ़े थे। उभयनिष्ठ विभव V बराबर होता है बच्चा C1 V1 प्लस C1 V1 प्लस C2 V2 बटे में C1 प्लस C2, ये बात है। कर मन करे यहाँ रख लो बच्चा, V के स्थान पे रखोगे तो U डैश बराबर 1/2 क्या जाएगा C1 प्लस C2 इंटू V, और V का मान कितना दिया भाई C1 V1 प्लस C2 V2 अपान का क्या आ जाएगा C1 प्लस C2। अब देखो कर रहा है कि जो संयुक्त धारिता होती है क्या 1/2 CV², यानी संयुक्त धारिता U बराबर 1/2 CV², कर रहा है कि यहाँ पर छूट गया, यानी क्या हो जाएगा U डैश बराबर 1/2 संयुक्त धारिता इंटू विभव का स्क्वायर, तो उभयनिष्ठ विभव V था तो क्या हो गया बच्चा V², यानी U डैश बराबर 1/2 C1 प्लस C2 इंटू V², तो U डैश बराबर इतना हो गया। कह रहा है स्क्वायर है तो इसका भी क्या कर दो भाई स्क्वायर कर दो, क्या कर दो बच्चा स्क्वायर कर दो, किसी कोई दिक्कत है। तो कह रहा है कि कितना, यानी आवेशों के पुनर्वितरण के बाद कह रहा है कि जब दोनों चालकों को हमने नहीं जोड़ा था उस समय कुल ऊर्जा इतनी थी। कह रहा है कि जब दोनों चालकों को जोड़ दिया उस समय कुल ऊर्जा इतनी हो गई। तो कह रहा है कि ऊर्जा में कितना ह्रास हुआ, ऊर्जा में कितना ह्रास हुआ, ये पता करने के लिए बच्चा हम लोग क्या करेंगे, कह रहा है कि पहले वाले ऊर्जा में से बाद वाली ऊर्जा को क्या कर देंगे घटा देंगे, तो पता चल जाएगा कितनी ऊर्जा का ह्रास हुआ है। अरे बोलो भाई, कह रहा है कि पहले वाली ऊर्जा में से बाद वाली ऊर्जा को क्या करेंगे घटा देंगे, तो पता चल जाएगा कितना ऊर्जा का ह्रास हुआ है। इतनी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, कमेंट में जरूर छाप देना। चलो जी, तो ऊर्जा का ह्रास अगर निकालना है तो क्या निकालोगे U माइनस U डैश, U माइनस U डैश, तो U कितना है बच्चा 1/2, कितना है 1/2 ब्रैकेट में C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस का U डैश, वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार जरा हम चेक कर लेते हैं बच्चा। यहाँ तक तो दिख रहा है, थोड़ा सा इसको मैं घुमा देता हूँ। चलो जी, माइनस का और माइनस का U डैश, तो U डैश कितना है भाई, देखो यहाँ से U डैश अगर देखोगे तो 1/2 C1 प्लस C2 ब्रैकेट में C1 प्लस C2, ठीक है कि नहीं, इनटू क्या दिया। अब देखो बच्चा यहाँ ऊपर भी स्क्वायर है, अंश बटा हर के रूप में है ना, तो अंश का स्क्वायर होगा बटे में हर का भी स्क्वायर होगा, अंश का स्क्वायर होगा अपान किसका स्क्वायर होगा हर का, तो अंश का करोगे बच्चा तो C1 V1 प्लस C2 V2 स्क्वायर अपान नीचे हो जाएगा C1 प्लस C2 का स्क्वायर। किसी कोई दिक्कत है, कह रहा है कि देखो गुणा के रूप में, किस रूप में, यहाँ गुणा के रूप में, तो C1 प्लस C2 से ये स्क्वायर क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, यहाँ भी 1/2 यहाँ भी 1/2 बच्चा, तो ये यहाँ पर रहेगा U माइनस U डैश, 1/2 दोनों में से कॉमन कर लोगे तो यहाँ क्या बचेगा समझिएगा, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस का ये बचेगा बच्चा C1 V1 प्लस, डायरेक्ट कर दें, अगर डायरेक्ट हम लोग करना चाहेंगे एक लाइन लिख ही देते हैं, C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर अपान नीचे देखो ये तो C1 प्लस C2 से एक ही पावर खत्म हो गया था, अभी तो बचा ये क्या C1 प्लस C2। अब कह रहा है बच्चा इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कक्षा 12 में आ गए, इतना तो जानते ही हो बच्चा, इतना तो जानते हैं, एलसीएम वोल्सियम लेने की जरूरत नहीं है, एलसीएम वोल्सियम लेने की जरूरत नहीं है, इतना तुम लोग को पता है, इतना कर लोगे, ठीक है कि नहीं, ठीक है। चलो भाई, चलो जी देख लेते हैं अच्छा आगे, तो कह रहा है इतना हो गया। अब जरा सोचो 1/2 कह रहा है कि C1 V1 स्क्वायर का पहले इसमें गुणा करोगे फिर इसमें, यानी पहला पद उठाओगे दोनों में गुणा करोगे, दूसरा पद उठाओगे दोनों में गुणा करोगे, तो पहले इसको हल करो, C1 V1 का C1 में गुणा करोगे तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर हो जाएगा, नहीं जाएगा, देखो C1 का C1 में तो C1 स्क्वायर, V1 तो V1 स्क्वायर है ही है, प्लस
इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे C1 और ये क्या है C2, तो C1 C2 V1 स्क्वायर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना तुम लोग जानते हो बच्चा, प्लस और देखो अब दूसरे पद को उठाएंगे, दोनों में गुणा करेंगे, प्लस का C2 का C1 में गुणा करो तो C1 C2 V2 स्क्वायर हो जाएगा। प्लस और प्लस क्या होगा, प्लस ही होगा। C2 का C2 में करोगे बच्चा C2 स्क्वायर और क्या हो जाएगा, V2 स्क्वायर हो जाएगा। ये बातें आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, कमेंट में जरूर छाप देना, ठीक है कि नहीं, ठीक है। माइनस है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ये पूरा a का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, a का काम कर रहा है बच्चा। ये किसका काम कर रहा है, b का काम कर रहा है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो C1 V1 का जब स्क्वायर करोगे बाबू तो क्या हो जाएगा, C1 V1 यानी C1 स्क्वायर और V1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b में C2 V2 है, इसका स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, है कि नहीं है। फिर प्लस का क्या होगा बच्चा, 2ab क्या होता है, 2 इंटू a का मतलब क्या, C1 V1, अब b का मतलब क्या, C2 V2, है कि नहीं है। ये बातें हो गया बच्चा। आगे अपान पूरे का बटा, ये तो रहेगा ही रहेगा C1 प्लस C2। आगे बढ़ते हैं भाई, u माइनस यू डैश बराबर 1/2 ये हो गया बच्चा। C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो सारा चिन्ह बदल जाएगा, माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1, देखो मल्टीप्लाई कर दो C1 C2 और गुणा ही तो करना है V1 V2, इसको क्रम से जरा लिख दो। और नीचे क्या आ जाएगा बच्चा, अपान में हो जाएगा C1 प्लस C2। किसी कोई दिक्कत है बच्चा, यहाँ तक बातें अगर नहीं समझ में आई होगी तो कमेंट में जरूर बताना, समझ में आ गया तो भी बताना, अगर नहीं समझ में आया तो कहाँ नहीं समझ में आया है ये बातें जरूर आप लोग बताना, कहाँ नहीं समझ में आया है इस बात को आप लोग जरूर कमेंट में छापना बच्चा, ठीक है। आगे देख लेते हैं भाई, है ना, आगे देख लो, थोड़ा सा घुमाना पड़ रहा है। तो देखो यहाँ C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, कहीं और C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर दिख रहा है, तो बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ देखो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर यहाँ भी है, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर यहाँ भी है, ये प्लस का ये माइनस का, इससे ये क्या हो जाएगा बच्चा, कट जाएगा, है कि नहीं है। अब देखो यहाँ C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, यहाँ C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा बच्चा, कट जाएगा। बचेगा कि देखो क्या क्या बचा, एक पद ये बचा है, एक पद ये बचा है और एक पद ये बचा है। जरा समझो, 3 पद बचे, यहाँ भी C1 C2, यहाँ भी C1 C2, यहाँ भी C1 C2 है कि नहीं। तो सब में से C1 C2 कॉमन कर लो तो u माइनस यू डैश बराबर 1/2, सब में से C1 C2 हमने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। यहाँ क्या बचा बच्चा, V1 स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचा बच्चा, V2 स्क्वायर माइनस यहाँ क्या बचा 2V1 V2, क्योंकि C1 और C2 तो हमने बाहर निकाल लिया था। अपान देखो, अपान ये क्या है भाई, C1 प्लस C2, ये तो रहेगा ही रहेगा। अब तुम लोग किसी जमाने में पढ़े होगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2, यानी किसका फार्मूला बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। किसका फार्मूला बन रहा है बच्चा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बहुत बढ़िया कह रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये a बी का होल स्क्वायर। तो लिखोगे बच्चा u माइनस यू डैश बराबर 1/2 C1 C2 बटे में ये C1 प्लस C2, यहाँ ले C1 प्लस C2 ब्रैकेट में ये V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2, यानी क्या हो जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। यानी कह रहा है कि जब आवेशों का पुनर्वितरण होता है, क्या होता है बच्चा, जब आवेशों का पुनर्वितरण होता है तो पुनर्वितरण के बाद कह रहा है कि उसके ऊर्जा में कितनी कमी हो जाती है, यानी कितना उसकी ऊर्जा में कमी हो जाती है, तो कितना होता है 1/2 C1 इंटू C2 अपान C1 प्लस C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। जहां C1 और C2 क्या है, दोनों चालकों की धारिताएं हैं। कह रहा है कि V1 क्या है, पहले चालक का विभव है और V2 क्या है, दूसरे चालक का विभव है। उम्मीद है बच्चा ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो प्लीज अगर ये बातें आपको समझ में आ गई है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों के साथ जितना हो सके बच्चा, ठीक है, क्योंकि आपका सपोर्ट, आपका प्यार ही हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है ना। आपका सपोर्ट मिलेगा, आपका प्यार, और जितना ही सब्सक्राइब बढ़ता है, जितना ही लाइक होता है, जितना ही व्यू आता है ना,
बच्चा उतना ही एक मोटिवेशन अंदर से मिलता है और वीडियो बनाने के लिए। तो आपका प्यार ही हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करेगा। आपका एक एक लाइक, एक एक सब्सक्राइब और कमेंट ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा, वही हमारी गुरु दक्षिणा है। इतना ही काम करो बच्चा। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो भाई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी।